सरकार वेतन बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, इनके मांग को मानेगी कि नहीं, राजकर्मी का दर्जा देगी कि नहीं, हंस के दे रोक के दे, देना होगा भैया। मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ और हमको मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, अन्य चीज भी, जिसको प्रताड़ित करना बोलेंगे कि थोप देना बोलेंगे? थोपना बोलेंगे, थोपना बोलेंगे। सरकार से खुल्लम खुल्ला हम बोल रहे हैं कि हुजूर छात्र राजनीति के उपज है, आप डर रहे हैं, बेचारे डरेंगे नहीं। मरे हुए आदमी पर तलवार चलेगी तो डरेंगे नहीं, भगवान से ज्यादा मानते हैं। अगर आपके सामने अगर कोई कह दे कि आपके गुरु योग्य है कि नहीं योग्य है तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चीर देंगे। हम पर रेड पड़ता है हमको एनआईए का, हम पर रेड पड़ता है आईबी का, हम पर रेड पड़ता है आवाज पुलिस का, और तब भी मेरा क्या ओल छिल गया। लोग अब गोली मरवा दे, फांसी चढ़वा दे, कुछ भी करते हैं, लेकिन छात्रों के साथ अगर नाइंसाफी हुई तो मैं उतरूंगा रोड पर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक परीक्षा तो दे दी है, सक्षमता परीक्षा दे तो दी है, लेकिन अभी भी उनके मन में एक चीज है कि सरकार उनको लाभ देगी कि नहीं देगी, क्योंकि एक तरफ वेतन वाला मामला है और एक तरफ ट्रांसफर वाला मामला है। हम पूछेंगे दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अभ्यर्थी हो या शिक्षक हो, सबसे पहले आवाज आप ही उठाते हैं, तो बता दीजिए कि नियोजित शिक्षक कितना मार्क्स स्कोर करेंगे कि मन मुताबिक उनको स्थान मिलेगा, जगह मिलेगा, इधर उधर भेज नहीं दिया जाएगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे बिहार की है, पूरे भारत में का परिस्थिति में नहीं कहूँगा, बिहार की है कि जिस शिक्षकों की नियुक्ति 10 साल 15 साल 20 साल पहले हुई, यहाँ के मुखिया तक लोगों ने नियुक्त किया, तो उस समय उनकी सक्षमता की कोई जांच नहीं हुई। और जब 10 साल 15 साल पढ़ाते पढ़ाते जब पूरी तरह से ये परिपक्व हो गए, तब इनकी सक्षमता की जांच करने चली है सरकार, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से नियोजित शिक्षक के साथ इंसाफ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अब सरकार वेतन बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, इनके मांग को मानेगी कि नहीं, राजकर्मी का दर्जा देगी कि नहीं, हंस के दे रोक के दे, देना होगा भैया। हंस के दे रोक के दे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए सरकार जो बोली वो माना। सरकार ने कहा कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, आपको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। इन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया, लाख इसके डर रहे थे देने में बहुत लोग। कोई भी डरेगा, ऑनलाइन है, माउस नहीं पकड़ने आता। एक बात सुन लीजिए, आप कोई भी आईएएस अधिकारी को जो 10 साल 5 साल जिससे आईएएस हो, उसको यूपीएससी का क्वेश्चन दीजिए कि तुमको बना के इसे पास करना है। जो टॉपर है उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये बेचारे, वो तो टॉपर है, लेकिन दिक्कत होता है सर। दिक्कत होगा नहीं, मान लो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, और हमको मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, अन्य चीज भी, जिसको प्रताड़ित करना बोलेंगे कि थोप देना बोलेंगे? थोपना बोलेंगे, थोपना बोलेंगे, इसको 100% थोपना बोलेंगे। और अब सरकार से खुल्लम खुल्ला हम बोल रहे हैं कि हुजूर छात्र राजनीति के उपज है, आप सम्राट भैया छात्रों के लिए लाठी खाए थे आप बेरोजगारी में। आपको याद है ना कि वो लाठी खाए थे, पीठ पर पुलिस प्रशासन ने मारा था जब आप थे अलग विपक्ष में थे तब। और अब तो बेचारे नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, उनका वेतन बढ़ाने के लिए, उनके जिला के स्थानांतरण के लिए एक ही उनके पास उपाय बचा है कि अपना गर्दन काट के आपके सामने रख दे कि धरिए हुजूर नियोजित शिक्षक। हाँ, तो अब बेचारे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बेचारे? सक्षमता दे दिए, बीपीएससी जब बोला गया था देने के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा सब दे दिए। इसलिए किसी भी शर्त के, बिना कोई शर्त के सक्षमता परीक्षा देने वाले तमाम लोगों को पास करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि को लोगों ने परीक्षा दिया है, पास करें, वेतन बढ़ाए, ना, वेतन बढ़ाए, निश्चित रूप बढ़ाए, और बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा दे। वरना ये बच्चे, ये शर्त तो हो ही गया कि सक्षमता परीक्षा तो हो ही गया, तो हो गया, तब दे सक्षमता परीक्षा दिया ना भाई। कितना मार्क्स लाएंगे? 150 का पेपर था, आपको भी मालूम है। कितना लाएंगे तो मतलब मन मुताबिक स्थान मिलेगा? क्योंकि लोग डर रहे हैं, बेचारे डरेंगे नहीं। मरे हुए आदमी पर तलवार चलेगी तो डरेंगे नहीं। ये मेन प्रॉब्लम है कि 60 नंबर लाने का, 60% लाने का मतलब है कि उनको अपना जिला मिल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई कि अगर मैं पटना में रहता हूं, मेरा परिवार पटना में रहता है, मेरी बाल बच्चा पटना में रहता है, हमको अंडमान निकोबार भेज दीजिए, जाइएगा।
चल जाएंगे तो भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, मतलब पैसा के लिए, परिवार चलाने के लिए लोग जाएंगे, लेकिन काम मेन काम से मतलब है ना। ये क्या नया नया फॉर्मूला, नया नया सोशल है। लोग ये भी कहते हैं ना कि एक बार कहता है सक्षमता परीक्षा देने, फिर योग्यता परीक्षा देने, फिर ये परीक्षा वो परीक्षा, सारा परीक्षा तो एक ही है कि आप पास करेंगे तो आप टीचर हैं बढ़िया। अब बीपीएससी के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के एसीएस, उन लोग से उनकी सक्षमता परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या वे अध्यक्ष और एसीएस के योग्य हैं। अधिकारी को कह रहे हैं कि वो परीक्षा दें, कुछ तो होंगे वो, तब तो अधिकारी हैं। अरे वो कुछ होंगे तो अधिकारी हैं, और ये कुछ है तो गुरु है। और गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, हम जानते हैं, इस संस्कृति में यही है। भारतीय सनातन, आपके भी कोई गुरु होंगे एक समय पे? बिल्कुल, आज भी मैं चरण छूता हूँ। जो भगवान मानते होंगे, भगवान से ज्यादा मानते हैं। अगर आपके सामने अगर कोई कह दे कि आपके गुरु योग्य है कि नहीं योग्य है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चीर देंगे। अगर मेरे गुरु के विरुद्ध कोई बोलेगा तो। मैं चकचुकिया यूट्यूबर टीचर नहीं हूँ, मैं गुरु और शिष्य की व्यवहार को जानता हूँ। और यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है, इनके साथ इंसाफ करना राज्य का नैतिक धर्म है। सबसे बड़ी बात, कल जा रहे हैं लोग शिक्षा मंत्री से मिलने, आवास पर शिक्षा मंत्री से। कुछ लोग भीड़ लगा के नहीं, क्योंकि वो शिक्षक हैं, प्रोटेस्ट ये सब करते नहीं है, एक ही बार करते हैं तो तहलका मच जाता है। कल बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक है ना, वो शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं अपने मांग रखने कि हो गया जो आपने कहा वो हमने कर दिया, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई दे, लोग हंस के देगा, रो के देगा, गा के देगा, रिप्लाई दे। कैसे आपको भरोसा है? क्योंकि न तो नीतीश कुमार इस पर कुछ बोल रहे हैं, ना तो विजय सिन्हा बोल रहे हैं, ना तो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। सब बोलेंगे 100 चोट सोनार का, 1 चोट लोहार का होता है। ये बात है। कौन चोट देगा? कौन? आप खड़े होइएगा नियोजित शिक्षकों के साथ मरते दम तक। किसके साथ नहीं खड़े हुए हैं? अगर कोई लड़का उल्टा सीधा लिखता है या कोई बोले, किसके साथ खड़े नहीं हुए हैं? सच के साथ खड़े होंगे। हम पर रेड पड़ता है हमको एनआईए का, हम पर रेड पड़ता है आईबी का, हम पर रेड पड़ता है आवाज पुलिस का, और तब भी मेरा क्या ओल छिल लिया। लोग अब गोली मरवा दे, फांसी चढ़वा दे, कुछ भी करते, लेकिन छात्रों के साथ अगर नाइंसाफी हुई तो मैं उतरूंगा रोड पर, और जो मैं उतरा रोड पर तो संभालना मुश्किल हो जाएगी। इतना ये बड़ा दिक्कत वाला बात है कि नियोजित शिक्षक एग्जाम दे दिए हैं, फिर भी इनको झेलना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि बहुत दिनों से हम वहां पे हैं, मेरी बीवी दूर है, हमें मन मुताबिक स्थान चाहिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। ए भैया, सब सुनेंगे अब। चुनाव चौधरी पे भरोसा है, देखिए, क्योंकि आप सम्राट चौधरी का खुल के समर्थन करते हैं, बोलते हैं भैया भी हमारे भैया है, नीतीश कुमार पे भरोसा है। दोनों आदमी को हम जानते हैं, विजय सिन्हा को जानते हैं। बाकी शिक्षा मंत्री से हमको कोई, शिक्षा मंत्री ही पर सब है, क्योंकि कल आवास पर जाएंगे लोग। शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से बड़ा है, मुख्यमंत्री बड़ा है शिक्षा मंत्री। नीतीश कुमार मिलते नहीं है, ना सुनते हैं लोग। सुनेंगे, सुनना पड़ेगा हुजूर। अब नियोजित शिक्षक के साथ कल्याण कीजिए, क्योंकि अब कुछ नहीं। 60-65 क्या हो रहा है? मतलब 150 में 60-65 क्या? 60 अगर लाते हैं तो इनको अपना ऐच्छिक जिला में कैसे लाएंगे? मान लीजिए माउस नहीं पकड़ने आता है, बूढ़े हैं, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, कैसे लाएंगे? क्योंकि बोलते हैं कि पकड़ रहे थे माउस तो इधर डोल रहा था, उधर डोल रहा था। तो भैया, गुरु रहमान की केवल एक डिमांड है, जो परीक्षा में अपेयर हुआ उसको पास घोषित कीजिए, पास घोषित करिए, और जो मन मुताबिक स्थान है वो भी दे दीजिए। बिल्कुल। तब तो सब लोग बोलेंगे कि हमको यहाँ दीजिए, हमको वहां दीजिए, और एक जगह छूट जाएगा, वहां कोई टीचर ही नहीं बचेगा। कौन है? नहीं, जो जहाँ है वहां रहने देना भाई, जो जहाँ वहां रहने दीजिए। कोई मुजफ्फरपुर है, उसको पटना चाहिए मन मुताबिक, उसका परिवार, माँ बाप सब लावे, नंबर लावे। लेकिन जो जहाँ तरह के पढ़ा रहा है बच्चों को, मैंने देखा है भैया, इस सरकारी स्कूल से 15 साल में लड़कों को आईएएस बनते हैं बिहारी। बिल्कुल। और यही नियोजित शिक्षक पढ़ाते हैं। कौन? यही जो पढ़ाते हैं जिन पर इल्जाम लगता है योग्य लगता है। कौन? एक बात बताइए आप, बीपीएससी तो अभी नहीं लिया, 19 साल बाद, मैंने लालू जी के समय लिया था। लालू जी वाला याद है कि नहीं? आप 100% याद है हमको। और उस समय के बाद अभी लिया, तो अभी लिया तो 19 साल में जितने भी बिहार के लड़के, जो गरीब के लड़के जो सरकारी स्कूल में पढ़ के पास किए हैं, वो कौन परीक्षा देगा? अंतरिक्ष से आए हैं, यही शिक्षक पढ़ाए हैं। इसलिए इस शिक्षक का सम्मान, मान, वेतन, राजकर्मी का दर्जा और बिना शर्त इनके साथ संपूर्ण वो अधिकार मिलना चाहिए। यह नैतिकता के अनुकूल है। शास्त्र और सनातन यही कहता है, हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति कि हक मत छीनिए किसी का।
हक मत छीने किसी का। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे और काफी गुस्से में नजर आए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं सक्षमता परीक्षा देने के बाद एक ही चीज है सबके दिमाग में, नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा, वेतन वृद्धि और मन मुताबिक स्थान। और गुरु रहमान ने सीधे कह दिया कि देखिए, अब अगर परीक्षा दे दी है ना, तो अब इधर उधर डोलना वोलना कुछ नहीं है, बोलना भी कुछ नहीं है, सीधे चुपचाप जो नियोजित शिक्षक मांग रहे हैं वो दे दीजिए, क्योंकि अगर हम सड़क पर उतरते हैं तो संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये उतरते नहीं है, हमेशा बात करते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में, अभ्यर्थियों के बारे में, हमेशा आगे आते हैं और आज भी नियोजित शिक्षकों के बारे में खुलकर समर्थन दिए, सीधे बोले हैं शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार से ऊपर हैं क्या? नीतीश कुमार ठान चुके हैं, सम्राट चौधरी ठान चुके हैं, विजय सिन्हा ठान चुके हैं, अब बस कुछ समय और नियोजित शिक्षकों को उनका हक जरूर मिलेगा, क्योंकि वो उन्होंने सक्षमता परीक्षा दे दी। अब देखना होगा क्या कुछ मिलता है, क्योंकि गुरु रहमान ने सब कुछ खुलकर बता दिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पेज को लाइक कर। धन्यवाद।